जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है कि मैं आर्मी अग्निवीर के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर हर चैप्टर की के करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आज जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रोपोर्शनल समानुपात का। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, आपको मैंने रेशियो चैप्टर तो पढ़ा दिया, उसका बेसिक समझा दिया। तो आज हम जो बेसिक समझेंगे, सबसे पहले प्रोपोर्शनल समानुपात का बेसिक समझेंगे। अब देखो, समानुपात होता क्या, पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं रेशियो लेता हूँ ए रेशियो बी। अब आपको पता है कि रेशियो क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के आपस में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, उसी को क्या बोला गया, हमेशा रेशियो बोला गया है। और कंडीशन नंबर वन होती है कि उनकी क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। कंडीशन नंबर टू होती है कि लीस्ट में जो वैल्यू निकल के आती है उसी को रेशियो बोला गया है। क्लियर हो गया। अब प्रोपोर्शनल क्या होती है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए रेशियो बी ले लिया, कोई एक रेशियो ले ली उन दोनों में। अब रेशियो बनती किससे, आपको पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है, तो आपको पता लग ही गया होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा सी रेशियो डी, एक दूसरी रेशियो ले ली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक मैंने रेशियो ले ली ए रेशियो बी, और एक रेशियो ले ली सी रेशियो डी। अब इन दो रेशियो को देखो, इन दो रेशियो को जो बराबर करवाए ना, बराबर। अब प्रोपोर्शनल का साइन क्या, तो कैसा होता है, ये डबल जैसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं। तो जो दो रेशियो को जो बराबर करवाए, दो रेशियो को क्या करवाए, इक्वल कराए, बराबर करवाए, उसी को क्या बोला गया है, प्रोपोर्शनल बोला गया है, समानुपात बोला गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब क्या, हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला गया है, प्रोपोर्शनल बोला गया है। समझ आया कि नहीं आया। तो चलो आइए, आपको ये समझ आ गया है तो बड़ा ही अच्छा है। तो अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा तीन, मतलब चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन चारों टाइपों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है, समानुपात क्या होता है, दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला गया है, प्रोपोर्शनल बोला गया है। तो बस आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल समानुपात सी रेशियो डी। बस जब भी प्रोपोर्शनल का सवाल आए, देखो चार वैल्यू है ना, या ए बी सी डी, तो मतलब आपसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछता होगा, यहाँ पर चार टाइप के क्वेश्चन पूछता होगा। तो सबसे पहले लगाते हैं टाइप वन। सबसे पहले लगाते हैं टाइप वन। देखो टाइप वन में क्या है, टाइप वन में हमें सीधा सीधा क्या दे दिया, रेशियो दे दिया है कि 5:1। तो ये क्या आ गई, हमारी टाइप वन आ गया। आज इसमें सीधे सीधे रेशियो दे दिया, 5 क्या दे दिया, 6 दे दिया है। प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो क्या दे दिया दोस्तों, 2 दे दिया। तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसे एक लाइन में आ जाएगा और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और प्रोपोर्शनल का सवाल है, तो आपने कुछ नहीं करना है। फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या कर लेना, आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। और सेकंड और थर्ड वाले को क्या कर लेना, हमेशा मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। एक्स कहीं भी हो, पहले में हो, लास्ट में हो, लास्ट में हो, थर्ड में पोजीशन में हो, या सेकंड पोजीशन में, कहीं भी एक्स हो। पर आपने हमेशा क्या करना, जब भी कुछ भी पूछो, एक्स की वैल्यू पूछी और एक्स कहीं भी हो, कहीं भी आपका डिनोट कर रहा, तो आपने क्या करना, हमेशा पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई कर लेना है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, और दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई कर देना। तो चलो आइए करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 2 हो गया। पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई कर लिया। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बराबर, तो बराबर, और ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 6 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो आइए अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 इंटू कितना आ गया, 2 आ गया। और ये 6 कहाँ चला गया, बोलो ये 6 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और x यहाँ पर आ गया। और 2 से काटा कितना आ गया, 3। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 5 कितना आ गया, 3 आ गया। तो 5/3 यहाँ पर है नहीं, तो आपने क्या ले लेना, ऑप्शन ई ले लेना है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 5/3 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी मैं आपको सिंपल सिंपल इसको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर नेचुरल है, यहाँ पर जब टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, नहीं तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, प्रॉपर कट जाएगा बस। तो यहाँ पर जो भी आंसर आया वो इसको मान के लेके चलो। तो कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी आपको एक लाइन में कभी भी प्रोपोर्शनल आ जाए और ये एक्स की वैल्यू कहीं भी पूछी हो, तो आपने क्या करना, हमेशा पहली और लास्ट वाली को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बराबर, तो बराबर करना, और दूसरी और तीसरी वाले को मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 इंटू कितना आ गया, एक्स आ गया। तो 5 इंटू 2, तो ये 6 कहाँ चला गया, बोलो नीचे, इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स आ गया। काटा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ही नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये सीधी सीधी लाइन है, आपको x की वैल्यू पूछी, x कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 12 रेशियो का लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है।
प्रोपोर्शनल कितना आ गया 4 रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। तो मैंने बोला एक्स की वैल्यू कहीं भी हो कोई टेंशन नहीं, आपको पहला और लास्ट वाला क्या करना मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा और तीसरे वाले को क्या करना मल्टीप्लाई करना। तो चलो आइए करते हैं। तो 12 गुणा कितना हो गया 3 बराबर है प्रोपोर्शनल का मतलब, और x इंटू कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, बोलो ये 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 4 कहाँ चला गया नीचे, इज इक्वल टू कितना आ गया x आ गया। और 4 से एक काटा कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, और 3 3 से कितना होता है 9 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9 आ गई, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखो ये 12 रेशियो कितना, मानो कि x की वैल्यू 9 आ गई, 9 लिखते हैं प्रोपोर्शनल, और 4 रेशियो कितना आ गया 3। तो दो रेशियो को बराबर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, जब मैंने 9 पुट किया देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 से काटो इसको रेशियो बनाओ, तो ये भी कितना आ रहा है 4:3 आ रहा है, और ये भी कितना 4:3। क्या इनको बराबर करवा रहा है, हाँ बिल्कुल बराबर करा रहा है। अगर मैं x की जगह 9 लिख दूंगा तो दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला जाता है, हमेशा प्रोपोर्शनल समानुपात बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट सवाल भी आपसे पूछ रहा है तो बड़ा सिंपल है। तो ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, तो x कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस आपने पहला और लास्ट वाला क्या करना मल्टीप्लाई करना है। बस कितना दे दिया दोस्तों 5 रेशियो कितना दे दिया 7, प्रोपोर्शनल कितना आ गया दोस्तों 15 रेशियो कितना आ गया x आ गया। तो पहला और लास्ट वाले को क्या कर लेते हैं मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल किए तो कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई हुए कितना आ गया x आ गया, और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था बराबर, और ये इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू कितना आ गया 15 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, तो 7 इंटू 15, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 5 से काटा कितना आ गया 3, और 7 3 से कितना होता है 21 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 21 आ गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो टाइप 1 मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइप 1 बिल्कुल अच्छे से तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि दो रेशियो को जो बराबर कराए उसी को क्या बोला गया है प्रोपोर्शनल बोला गया है, समानुपात बोला गया है। जब भी ऐसे एक लाइन में आएगा एक्स कहीं भी होगा, आपने चुपचाप ऐसे प्रोपोर्शनल लगा के आपने बड़ी आसानी से वो वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, रीजनिंग में आएगा तो भाई रीजनिंग में ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है, रीजनिंग का अलग से आ जाता है कि 5 से 7 बन रहा है तो 15 से क्या बनेगा, ऐसा होता है। पर ये मैथमेटिक्स में स्पेशल लिखा होगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होगा देखो, अब करने जा रहे हैं हम टाइप 2 करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं दोस्तों टाइप 2 करने जा रहे हैं। अब टाइप 2 में क्या पूछेगा आपसे, हमेशा मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा। क्या पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, मतलब मध्य समानुपात पूछेगा। तो अब मुझे पता है कि, तो मुझे तो बेसिक पता है कि दो रेशियो को जो बराबर करवाए A:B और C:D, है ना, दो रेशियो को जो बराबर कराए उसी को क्या बोला गया हमेशा प्रोपोर्शनल बोला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है मतलब आपसे कौन सी वैल्यू जानना चाहता है, आपसे सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। तो नेचुरल है जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, और मीन प्रोपोर्शनल में हमेशा वो कितनी वैल्यू देगा, हमेशा दो ही वैल्यू देगा। तो नेचुरल है मीन प्रोपोर्शनल पूछना चाहता तो आपसे हमेशा सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता, तो बस तो सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता तो ये प्रोपोर्शनल आ गया, और ये एक्स सेंटर वाली। तो पहले आपको दो वैल्यू दी है, तो एक तो 4 दी तो 4 लिख देते हैं, और एक क्या दी है 25, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 25 लिख देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बन गई ना वो सिचुएशन टाइप 1 वाली। तो जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, मध्य समानुपात पूछेगा, तो आपको पता है कि हमेशा कौन सी वैल्यू जानना चाहता है, सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है। बस अब कैसे सॉल्व करना है इसको मैंने बता दिया। पहला और लास्ट वाला क्या होगा मल्टीप्लाई, और दूसरा और तीसरा वाला क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा 25 गुणा कितना आ जाएगा 4 बराबर है x गुणा कितना आ गया x आ गया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 25 चौके कितना होते हैं 100 होते हैं, तो 100 आ गया इजकल टू एक्स। एक्स कितना होता है एक्स स्क्वेयर होता है। तो एक्स किसका स्क्वेयर है देखो, ये 100 किसका स्क्वेयर है भाई 10 का स्क्वेयर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 10 आ जाएगी। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इजकल टू कितना दोस्तों एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स आ गया। तो मतलब ये एक्स स्क्वेयर आ गया। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर वो किसी के स्क्वेयर दिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। देखो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। अगर दिख रहे हो सामने तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स आ गया तो 5 2 से कितना होता है 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर किसी के स्क्वायर सामने दिख रहे हैं आप, नहीं तो मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा आपको कि किसका स्क्वायर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इस तरह आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, मध्य समानुपात पूछेगा, तो आपने समझ आना तो आपसे कौन सी वैल्यू जानना चाहता है, सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, तो अब मुझे पता कि प्रोपोर्शनल क्या होता है कि दो रेशियो, देखो इसके फार्मूले भी हैं, वो फार्मूले भी लिखवा सकता हूँ आपको, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। पर आपको जैसे समझ ही आ जाए तो फिर क्या टेंशन लेनी कि दो रेशियो को जो बराबर कराए प्रोपोर्शनल बोलता है। आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो मतलब आंख बंद करके मैं लिख सकता हूँ कि सेंटर वाली वैल्यू भी जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। तो आपकी पहली वैल्यू क्या दे दी बोलो 18, और दूसरी वैल्यू क्या दे दी 8 दे दी है।
और पहला और दूसरे वाला लास्ट वाला क्या कर लेना, मल्टीप्लाई, ले जी मल्टीप्लाई कर दिया। और एक्स इंटू एक्स कितना होते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर होते हैं कि नहीं होते हैं। अब देखो ये 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 अट्ठे कितना होते हैं, 144 होते हैं। अब ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है भाई, सामने दिख रहा है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 12 आ जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो आपने समझ आना आप कौन सी वैल्यू जानना चाहता है, हमेशा सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखते हैं अभी ध्यान से देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला गया है, प्रोपोर्शनल बोला गया है, समानुपात बोला गया है। तो मतलब मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा, मतलब सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता, तो सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है। तो पहली वाली क्या देती है, 36। अब रेशियो लास्ट वाली क्या दे दी है, 81 दे दी। अब मुझे पता कि पहली और लास्ट वाली क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 81 इजिकल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरी और तीसरी वाली को मल्टीप्लाई किया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, किसी का स्क्वायर पता करूंगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना, कि किसी के स्क्वायर लग रहे हैं आपको, हाँ भाई लग रहे हैं सर, किसके स्क्वायर लग रहे हैं, ये 9 का लग रहा है और ये 6 का लग रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और 9 6 जा कितना होता है, 54 होते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 54 आ गई। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो दो रेशियो को जो बराबर कराए उसी को क्या बोला गया, हमेशा प्रोपोर्शनल बोला गया है। तो मतलब मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन है आपके। मीन प्रोपोर्शनल जब भी पूछेगा तो आपने समझ आना है वो किसकी वैल्यू जानना चाहता है, आपसे सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है, सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरी वैल्यू जानना चाहता है और आपको दो ही वैल्यू दे दी है। तो आप सोचोगे कि पहले, तो आप ऐसे सोचोगे ना कि दो रेशियो को जो बराबर करवाए, दो रेशियो को जो बराबर कराए उसी को क्या बोला गया है, हमेशा प्रोपोर्शनल बोला गया। तो प्रोपोर्शनल लिख दिया बस। अब देखो तीसरी वैल्यू जानना चाहता ना, तो आप सोचोगे कि सी की वैल्यू जानना चाहता, पर गड़बड़ी कर दोगे। तो जब भी ये देखो, जब भी दो वैल्यू दी जाती है ना, तो आप पीछे टाइप 2 में जाइए। अब टाइप 2 को समझिए। अब ये तो टाइप 3 का क्वेश्चन है ना आपका, ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा, तो टाइप 3 आ गया। तो पहले टाइप 2 में जाइए। टाइप 2 में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दो वैल्यू दी होती है हमेशा, कितनी वैल्यू, दो वैल्यू दी होती है, तो सेंटर वाली दोनों वैल्यू क्या होती हैं, सेम होती कि नहीं होती हैं। जब भी दो वैल्यू दी होती है तो सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है, दोनों सेम होती है कि नहीं होती। नहीं तो पिछले क्वेश्चन में चले जाओ, पिछले क्वेश्चन में जाते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। तो मतलब मैं क्या समझा कि 36 रेशियो क्या 54 लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल, और 54 रेशियो क्या लिख सकता हूँ, 81 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो दोनों एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई, 54 आई। तो दोनों वैल्यू क्या आई है, बोलो सेम आई कि नहीं आई है। जब भी दो वैल्यू दी होती हैं तो हमेशा सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा, मतलब आपसे तीसरी वैल्यू जानना चाहता है। कौन सी वैल्यू जानना चाहता है, तीसरी वैल्यू जानना चाहता है। तो बस थर्ड प्रोपोर्शनल में याद रखना, तो आपने सीधा लिखना। देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो देखो दो ही वैल्यू दी है तो दोनों सेंटर वाली वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो फिर से क्या आ जाएगा, 32। और तीसरी वैल्यू जानना चाहता तो एक्स कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी दो वैल्यू दी होती तो दोनों सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है दोस्तों, सेम होती हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन में याद रख लेना कि आपको तीसरी वैल्यू जानना चाहता हो, और अगर आपके पास दो वैल्यू देगा तो सीधा लिखना 16 32, और सेंटर वाली दोनों के होंगे सेम। तो फिर से 32 आ गया और रेशियो कितना आ गया, एक्स आ गया। बस ये याद रखना। बस आपने क्या करना, पहला और लास्ट वाला क्या कर लेना, मल्टीप्लाई बाई। तो 16 रेशियो कितना, मल्टीप्लाई बाई एक्स हो गया। तो 32 गुना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 32 गुना कितना आ गया, 32 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 गुना 32 बटा कितना आ गया, 16। और 16 दूनी कितने होते हैं, 32 होते हैं। और इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। तो मतलब थर्ड प्रोपोर्शन में जो तीसरी वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 64 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ अच्छे से आया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, आप करके बताइए। थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ, इसको सॉल्व करके बताइए। देखो आपसे इसमें भी क्या पूछ रहा है, आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से। देखो करोगे तो ही पता लगेगा, तो ही आइडिया लगेगा आपको कि क्या कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, करना तो पड़ेगा अभी, है ना। लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे करें इस क्वेश्चन को। सोचना तो पड़ेगा ना, सोचो 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 कैसे होगा। सोचोगे तो ही गेम बनेगी हमारी,
नहीं तो फिर नहीं बन सकती है हमारी गेम। ठीक है, तो बताओ कैसे होगा। तो चलो ठीक है। अब मुझे पता है कि दो रेशियो को जो बराबर कराए उसी को क्या बोला गया, हमेशा प्रोपोर्शनल बोला गया। दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला गया, हमेशा प्रोपोर्शनल पूछा गया है। और आपसे यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, आपसे आपसे पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो मैं समझ गया कि दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला गया, प्रोपोर्शनल। अगर दो ही वैल्यू दी और आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, टाइप 3 का क्वेश्चन बन गया ये। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है मतलब तीसरी वैल्यू जानना चाहता, तो मैंने क्या लिखा, देखो 9 लिखा और दो ही वैल्यू दी है तो 45 लिखा। तो दोनों सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है, बोलो सेम होती है। तो फिर से क्या आ गया 45 और रेशियो कितना आ गया, एक्स आ गया। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बस पहला और लास्ट वाला क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। और ये क्या कर दिया, दूसरा और तीसरा वाला भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया। तो 45 गुणा कितना आ गया, 45 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 45 गुणा 45 बटा कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 से काटा कितना आ गया, 5 आ गया। पापा ये कितने होते हैं, 25, दो पाँचों के 20, कितना आ गया दोस्तों, 22 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 225 आ गई। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, दो ही वैल्यू दी हो, तो आपने समझ आना तीसरी वैल्यू जानना चाहता है। और जब भी दो वैल्यू दी है तो सेंटर वाली दोनों वैल्यू क्या होती हैं दोस्तों, सेम होती हैं। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लो, देखो आपको समझ आ जाएगा। देखो तो मुझे पता कि दो रेशियो को जो बराबर कराए उसी को क्या बोला गया है, प्रोपोर्शनल बोला गया। तो भाई ठीक है। अब ये कितना आ गया, 15 आ गया और ये कितना आ गया, 75 आ गया। तो थर्ड तीसरी वैल्यू जानना चाहता, तो दोनों सेंटर वाली वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। रेशियो कितना आ गया, एक्स आ गया। पहला और लास्ट वाला क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिए। तो 15 गुणा कितना हो गया, एक्स हो गया, बराबर कराए। और दूसरा और तीसरे वाला क्या कर लिए, मल्टीप्लाई। तो 75 गुणा कितना हो गया, 75 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो एक्स की वैल्यू आ गई 75 गुणा 75 बटा कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 से काटा कितना आ गया, 5 आ गया। और इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 35, कितना आ गया 37। तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 375 आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला गया है, आपको प्रोपोर्शनल बोला गया है। चलो जी, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल आ गया आपका, लास्ट टाइप आ गया। टाइप कितना आ गया आपके पास, टाइप 4 आ गया। तो टाइप 4 तो आप आपको समझ आ ही गया होगा। देखो तीन वैल्यू देगा वो, और आपसे क्या पूछेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, मतलब चौथा समानुपाती पूछेगा। चतुर्थी समानुपाती भी लिख सकता है, क्या पूछेगा, चौथा समानुपाती आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलो आप भाई इस क्वेश्चन को करते हैं, आराम से करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता है कि दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसी को क्या बोला गया, प्रोपोर्शनल बोला गया कि नहीं बोला गया। तो मैंने क्या लिखा, देखो 4, 16, तीन वैल्यू दे दी है ना, तो कितना आएगा 7। और तीसरी वैल्यू पूछ रहा है तो कितना आ गया, एक्स आ गया। बस तो पहला और लास्ट वाला क्या होगा, बोलो दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 गुना कितना हो गया, एक्स इजकल टू 16 गुना कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये चार टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए तो कैसे करना है आपको। ठीक है, और सचों के कितने होते हैं दोस्तों, 28 होते हैं। तो हमारा फोर्थ जो वैल्यू आएगी वो 28 आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चौथी देखो, हमने पहले तो सीधी सीधी लाइन वाला किया टाइप 1, वो आपको क्लियर हो गया, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमने टाइप 2 किया, जिसमें आपसे क्या पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य समानुपाती, मतलब सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहेगा। फिर हमने क्या किया, टाइप 3 किया। तो टाइप 3 में हमने क्या समझा, तो टाइप 3 में हमने समझा थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब तीसरी वैल्यू जानना चाहेगा। तो दोनों सेंटर वाली वैल्यू के होंगे हमेशा सेम, दो ही वैल्यू देगा। ठीक है, और फोर्थ पोर्शन में वो आपको तीन वैल्यू देगा, नेचुरल चौथी वैल्यू आपसे जानना चाहेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना। देखो तो ये वाला क्वेश्चन करो। देखो दो रेशियो को जो बराबर कराए उसी को क्या बोला गया, बोलो प्रोपोर्शनल बोला गया कि नहीं बोला गया। तो कितना आ जाएगा, देखो 3/7 प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, 9 कितना आ गया, एक्स आ गया। देखो सीधा पुट कर दिया। पहला और लास्ट वाला क्या कर लो, मल्टीप्लाई। और दूसरा और तीसरे वाला मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स इजकल टू, देखो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, पर सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपको अब आपको पता लग भी गया होगा। तो 3 कहाँ आएगा, नीचे 3 से काटा कितना आ गया, 3। और 7 3 कितना होता है, 21 होते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू, चौथी वैल्यू जो कितनी आ गई, 21 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह ये चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस तरह इन 4 टाइप्स के क्वेश्चन को करना है। अगर पेपर में आ गया तो करना है ना, वो तो करना ही नेचुरल है। पर अभी देखा नहीं गया, पर आ सकता है पेपर में। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो हमने रेशियो के क्वेश्चन किए ना, किए थे ना हमने पिछली वीडियोस में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो आपसे क्या पूछ सकता है, व्हाट विल बी द इनवर्स रेशियो पूछ सकता है। मतलब ये जो रेशियो दी होगी ना, इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल पूछ लेगा। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, उल्टा पूछ लेगा, उल्टी रेशियो निकाल के बताओ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आपसे क्या पूछ सकता है, 5/2 का क्या पूछ सकता है, 1:2
क्रम, है ना, इसको बोलते हैं उल्टा। उल्टा अनुपात क्या होगा वो बोल रहा है। तो जब भी ऐसे उल्टा पूछेगा ना, तो जैसे ये रेशियो दी, इसका उल्टा पूछेगा ना तो आपने उल्टा कर देना। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो वन होता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता, उल्टा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा दोस्तों। फिर आपको पता है कि रेशियो ऐसे अच्छी नहीं लगती है, तो नीचे वाला खत्म करना है, इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। और 5 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो वो कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई। तो 5 से काटा कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। रेशियो 2 से काटा कितना आ गया तो 5 आ गया। तो इनकी उल्टी जो क्रम, मैं अगर उल्टा कर दूंगा इस रेशियो को, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2:5 आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब उल्टा ये मत समझ लेना कि 5:2 है सर, हम 2:5 लिख सकते हैं। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशियो दे दिया मैंने, जैसे 15 रेशियो दे दी 12। कितना दे दी दोस्तों 15 रेशियो कितनी दे दी 12। 15:12 क्या मतलब, ये तो चेंज हो ही जाएगा ना। तो नेचुरल है हाँ, बस रेशियो में तो दोनों डिफरेंट ही आएंगे ना। देखो 3 से काटा कितना आ गया, देखो 5 आ गया। और 3 से काटा कितना आ गया 4। तो नेचुरल इन्वर्स करूंगा तो 1/5 हो जाएगा, इन्वर्स करूंगा तो 1/4 ही हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 20 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा 20 लूंगा तो कितना आ गया दोस्तों 4 रेशियो। और ये काटा कितना आ गया 5। हाँ ठीक है, कंपोजिट नंबर बन जाते हैं वैसे, सिंपल है ना। जिनका जिनका मतलब नेचुरल है, जो एचसीएफ है वो बन नहीं आ रहा। तो नेचुरल जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शनल मिलेगा तो उल्टा कर देना। उल्टा कर दिया तो 2 रेशियो कितना हो गया 5 हो गया, है ना। वही सिचुएशन आ गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको रेशियो लेकर भी समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कंपाउंड रेशियो, पूछ सकता है कि इनको मिलाओ, कंपाउंड करो इनको। क्या पूछ सकता है आपसे कि इनको कंपाउंड करो भाई, इनको मिलाओ, आपस में मिलाओ, यौगिक का अनुपात बताओ। तो जब भी कंपाउंड बोलेगा ना, तो ये जो फर्स्ट वाली है, इसकी जो फर्स्ट वाली, इसकी जो फर्स्ट वाली, आपस में क्या कर देनी है आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी कंपाउंड बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर देना रेशियो। अब दूसरी वाली इसकी, दूसरी वाली इसकी, दूसरी वाली आपस में क्या कर देनी है मल्टीप्लाई कर देनी, जब भी कंपाउंड रेशियो पूछेगा। बस इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 18। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 11। तो 55, और 55 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ 35 3 तो 385 आ गया। इन दोनों में कॉमन मुझे नहीं लग रहा कुछ कॉमन है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो रेशियो बनेगा 18:385। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी कंपाउंड रेशियो पूछेगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो जो टॉपिक छूटेगा हम आराम से कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी। कल हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, ठीक है।